भगवान ने श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 32वें अध्याय में एक बात कही है, इस संसार में दो लोग ऐसे हैं, मैं भी एड़ी से चोटी तक का जोड़ लगा लूं तो उनकी मुक्ति नहीं कर सकता। भगवान के शब्द हैं भैया। दो लोग, ध्यान देना, एक अकृतज्ञ, दूसरे गुरुद्रोह। अपने गुरु का उपकार न माने, मैं उसका उद्धार नहीं कर सकता। और दूसरा वो जो संसार में किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा किए गए सहयोग का कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करता। इसलिए तो हमारे यहां धरती को भी पहले प्रणाम करके पांव धरते हैं, धन्यवाद धन्यवाद धन्य, हाथ जुड़ते चलते हैं महाराज। हाथ जोड़कर चलना सनातन का स्वभाव है, उठा लेना मजबूरी है। ध्यान देना, हाथ उठाना सनातन का स्वभाव नहीं है, मजबूरी है। कोई कोई धर्म ऐसा भी हो सकता है जहां हाथ जोड़ना मजबूरी हो, हाथ उठाना स्वभाव हो। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। जहां का तो अभिनंदन भी शायद हाथ ही उठा के होता होगा। छोड़ो, क्या झंझट करना, सब श्रेष्ठ ही होंगे। हम तो ये कहते हैं कि हमारा स्वभाव, वैदिक धर्म का स्वभाव है हाथ जोड़कर चलना। पर जरूरत पड़ जाए तो हनुमान जी भी मंजीरा के साथ गदा पास में रखते ही हैं महाराज। भोलेनाथ भी ध्यान के साथ तो त्रिशूल गाड़ के रखते ही हैं महाराज। पता नहीं कभी झंझट पड़ जाए तो। ठाकुर हमारो कितनी बंसी बजा ले, पर सुदर्शन भी स्टॉक में है, ऐसी बात नहीं है। स्टॉक में तो गदा भी है, सुदर्शन भी है, सब है। जो इससे मानेगा, हमारे राधा रमण जी का दर्शन करो वृंदावन में आके, दोनों चीज ठाकुर जी के पास है, बंसी भी है और लकुट भी है, डंडा। ठाकुर जी कहते तू जिससे माने उससे मनाओ, बंसी वाला हो तो ले बंसी सुने, तो डंडा भी चलाना बहुत अच्छा आता है। पांचवी बात मैं आपसे कहूं, ऑलवेज स्टे डिटैच्ड टू द प्रोसेस, अटैच्ड टू द पर्पस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम जब प्रक्रिया से आकर्षित होते हैं ना, तो सफलता और असफलता का बहुत जल्दी निर्णय कर लेते हैं। मेरी बात ये थोड़ी गंभीर हो सकती है। भागवत जी का कुछ सार मैं आपसे कह रहा हूं, कथा तो है ही, उसका सार जानना बहुत जरूरी है। जैसे अगर हम इस आयोजन की प्रोसेस में चले जाएं, तो आपको मिक्स फीलिंग आ सकती है, इजंट इट? मिक्स फीलिंग आ, प्रोसेस में तो कुछ नाराज हुए, कुछ खुश हुए, कुछ आगे हुए, कुछ पीछे हुए। कोई इसलिए परेशान है कि आप पीछे क्यों बैठे, कुछ इसलिए परेशान है कि तुम आगे क्यों बैठे हो। अच्छा, कुछ इसलिए परेशान है कि बिल्कुल टाइम पे पूजा करने क्यों आ रहे हैं, कुछ इसलिए परेशान है कि लेट क्यों हो रहे हैं। अरे हमारे तो 2-4 आचार्य बोले, महाराज जी क्या बताएं, बिल्कुल ऐसा आर्मी जैसा काम हो रहा है, सब टाइम पर ही आ जाते पूजा करने। तो मैंने कहा तो अच्छी बात है भाई। तो प्रोसेस तो मिक्स हो सकती, इजंट इट? अब भोजन की बात की जाए तो इस पर भी मिक्स फीलिंग हो सकती। कोई क्यों रखा, कोई कह रहा है रखना चाहिए, कोई कह रहा है इतना के लिए क्यों, कोई कह रहा है सबके लिए क्यों। छोड़ो, प्रोसेस बहुत आगे पीछे की बात है। एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आई थी, पर फिर मैं सोचता हूं छोड़ो। नहीं, फिर बाद में बोलने लायक भी तो रहना है हमें। ऐसा मत करो आप। तो मैं ये कहना चाहता हूं, जो प्लेजर है वो कभी भी प्रोसेस में नहीं होता, पर्पस में होता है। तो यहां इस आयोजन की प्रोसेस में अगर आप फंसेंगे तो कैलकुलेशंस में फंस जाएंगे। कॉन्फिडेंस, अंडर कॉन्फिडेंस सब हो सकता है। अरे यार हमारे तो बस की भी नहीं, हम कभी ऐसा करें, कुछ भी हो सकता।
या कोई ये भी सोचता है इसमें कौन सी बड़ी बात है यार, इतने बड़े बड़े लोग बैठे, अकेले ही बंदा कर लेता, जबरदस्ती 25 को डालने की जरूरत थी। ऐसे सब यहां समर्थवान लोग बैठे, ऐसा नहीं है कि एक जना भी ना कर सके, बट ये सब कि सभी करें, इतने लोग आए, ऐसे ही कथा हो, ये नॉट द प्रोसेस, इट इज बिकॉज ऑफ द पर्पस।